हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो भी कटिंग से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि अब चूंकि दिसंबर मंथ के भी सिर्फ 10-11 दिन ही बचे हुए हैं और सर्दी भी बढ़ ही रही है, तो ऐसे में किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो तरीका 101% सक्सेस होगा, क्योंकि कई ऐसे गार्डनर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैंने जो कटिंग्स ग्रो की उनमें रूट्स ही नहीं बनी और वो ग्रो होने से पहले सूख गई या सड़ गई। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखिए वैसे तो सर्दी की शुरुआत और सर्दी का लास्ट कटिंग ग्रो करने का बेस्ट टाइम होता है, पर इस टाइम पर कटिंग ग्रो करने के बाद थोड़ा पेशेंस भी जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन प्लांट्स की कटिंग अभी हम सर्दी के टाइम पर ग्रो करते हैं तो उनमें रूट्स भले ही स्लो बनती हैं, लेकिन जब उन प्लांट्स का ग्रोथ पीरियड आता है तो हमारे जो कटिंग के थ्रू प्लांट्स तैयार होते हैं वो काफ़ी हेल्दी और मजबूत होते हैं। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जो अभी सर्दियों के चलते मैं आप लोगों को कटिंग ग्रो करने का तरीका बता रही हूँ, उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ड्रेसिना महात्मा प्लांट। और दोस्तों, ये प्लांट हल्की धूप और इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और काफ़ी हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट होता है। इसको यदि आप एक बार लगा लेते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा। बस आपको कटिंग लेते रहना है और ये अपने से ही नए नए इसमें स्टेम निकलती रहती हैं और आप एक प्लांट से कई प्लांट बनाते रहिए। तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगाकर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कटिंग मिट्टी में ग्रो नहीं हो रही है तो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इस समय में ये इसकी मैच्योर सी कटिंग ले लें, जिसमें 2-3 नॉड एरिया भी होना बहुत ज़रूरी है। और बस आप इसको पानी में डाल दें। ध्यान रखने वाली बात यह है, पानी को हर 2-3 दिन में आपको चेंज करते रहना है। और इसमें बहुत अच्छे से रूट्स बन जाती हैं, जो कि आप देख रहे हैं मेरी कटिंग में कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। और ये जो मैंने सॉइल में लगाई हुई थी तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों, आप ये ड्रेसिना महात्मा की कटिंग इस समय लगा लीजिए। और पानी में अगर आप लगा लेते हैं तो पानी में जब इसमें जड़ें निकल आती हैं फिर आप इसको वेल्ड एंड सॉइल में लगा दें और आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपनी कटिंग इस टाइम पर सर्दी में भी इजीली लगा सकते हैं। और बस कटिंग को लगाने के बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए इसको शेडी प्लेस में रखना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा कटिंग को छेड़ा-छाड़ी करनी है। तो इस तरह से आप ड्रेसिना महात्मा की कटिंग इस समय पानी में ग्रो करके लगाइए, बहुत आराम से ग्रो हो जाएगी। अगला प्लांट दोस्तों, ये है यूका प्लांट और ये भी काफ़ी हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट होता है। दोस्तों, वैसे देखने में इसकी पत्तियां स्पाइडर प्लांट की तरह लगती हैं, लेकिन थोड़ी पत्तियां इसकी हार्ड होती हैं और स्पाइडर प्लांट की पत्तियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। और दोस्तों, इस प्लांट के आसपास से ही जो मेन तना होता है उसमें से ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं। बस उन्हीं को आप सेपरेट करते रहिए और हमारी ये प्लांट तैयार होते रहेंगे। लेकिन अभी आप इस प्लांट की कटिंग अगर कहीं से ले आते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं तो कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें डेवलप हो जाती हैं और फिर उसके बाद आप इसको ईजिली वेल्ड एंड सॉइल में लगा दीजिए। कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, कम देख रेख में बहुत अच्छा ये प्लांट चलता रहता है। तो इस प्लांट की भी कटिंग आप इस टाइम पर पानी में इजिली ग्रो करके और बस वेल्ड एंड सॉइल में लगा दीजिए और बस 1 हफ्ते तक इसको शेडी प्लेस में रखें। उसके बाद हल्की धूप में आप रख सकते हैं, बहुत ही आराम से चलता रहता है ये प्लांट। ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें वरना इसकी पत्तियां थोड़ी जलने लगती हैं। तो इस प्लांट को भी आप ऐसे पानी में ग्रो करके ईजिली अभी लगा सकते हैं। अब ये आप जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये है डाइफेनबेचिया प्लांट और इसको डंकिन प्लांट भी कहा जाता है और ये भी बहुत ही आराम से इस समय ग्रो हो जाता है। वैसे तो इसकी कटिंग आप वेल्ड एंड सॉइल में लगा दें फिर भी आराम से ग्रो होता है। मैंने इसकी जितनी भी कटिंग लगाई हुई थी सारी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटे से डिस्पोजल में लगाई हुई थी जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है ये। तो अगर आप मिट्टी में ना चाहें तो ये पानी में भी बहुत जल्दी ही इसमें रूट्स बन जाती हैं और मैंने इसकी पानी में जो कटिंग लगाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो मैंने पानी में कटिंग लगाई थी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और इसमें हेल्दी जड़ें डेवलप हुई हैं। तो बस इस तरह से आप ये डाइफेनबेचिया यानी डंकिन की कटिंग भी आप इजीली ले लें और इसे पानी में डाल दें और कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें निकल आएंगी और जड़ें आने के बाद आप इसे भी पेल्टिन सॉइल में लगा दें और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। और जब पानी से आप इसको मिट्टी में ग्रो करें तो 1 हफ्ते तक ध्यान रखें, शेडी प्लेस में ही रखना है,
ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। तेज़ धूप में रखेंगे तो वैसे भी इस प्लांट को ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है। ज़्यादा तेज़ धूप में इस प्लांट के पत्ते जलने लगते हैं। इसलिए जब आपका प्लांट सेट हो जाए और ग्रोथ उसमें दिखने लगे आपको, तब भी आपको अपने इस डबकिन प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ तेज़ धूप ना आती हो। मीन्स इनडायरेक्ट सनलाइट में ये अच्छा चलता है। तो इस प्लांट की कटिंग आप इस टाइम पर पानी में ग्रो कर दें और जब इसमें जड़ें आ जाए तो आप इसको मिट्टी में लगा दें। अब यहाँ अगला प्लांट दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं, ये है कॉर्डिलाइन प्लांट और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे भी आप किसी भी मौसम में ईजिली ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाता है। लेकिन यदि आप इसकी कटिंग पानी में ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इस वाले प्लांट में रूट्स बहुत स्लो आती हैं और जब एक बार रूट्स आ जाती हैं तो फिर बहुत अच्छे से वो ग्रो भी हो जाती हैं। और दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली ही बता रही हूँ, वैसे मैंने जो मिट्टी में कटिंग लगाई हुई थी बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हैं। सारी मैंने मतलब ये फंसे फूट चुके हैं और अभी मैंने फ़िलहाल एक कटिंग लेकर इसकी जो पानी में डाली हुई थी उसको देखिए आप, 1 हफ्ता हो चुका है और उसमें कहीं से कितनी छोटी सी भी कोई मतलब अभी रूट्स बनती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें रूट्स बनेंगी नहीं, वो ज़रूर आएंगी लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी पानी में डाल के रखूँगी और जब इसमें रूट्स बन जाएंगी उसके बाद मैं इसको वेल्डन सॉइल में ग्रो कर दूँगी। तो इस तरह से आप ये कॉर्डिलाइन की भी कटिंग पानी में डाल दीजिए और जब इसमें रूट्स बन जाए तो आप इसको ईजिली मिट्टी में ग्रो कर दें और इसको सीडी प्लेस में रखें। अब दोस्तों अगला प्लांट जो आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये ब्लड लीफ प्लांट। और दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर और एक डेकोरेटिव प्लांट है। हालांकि इसमें एक रेड कलर भी आता है लेकिन मेरे पास ये बैगनी कलर ही है, जिसकी पत्तियां धूप में और भी ज़्यादा रंगीन और चमकदार होने लगती हैं। इसकी केयर भी बहुत ही आसान होती है, कम देख रेख में अच्छा ग्रो करता रहता है। आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह पर अच्छा चलता रहता है। और आप इसको पानी में इसकी एक स्टेम डाल दें और उसमें जब रूट्स बन जाएं तो इसे आप वेल्डन सॉइल में लगा दें। और देखिए मैंने ये पानी में एक कटिंग डाली हुई थी, इसमें भी रूट्स बन गई हैं। थोड़े पत्ते ज़रूर वो हो गए हैं लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते तो ऊपर से नए भी आ रहे हैं और जो वो ख़राब हो गए हैं मैं उनको हटा देती हूँ। तो इसको भी आप आसान तरीके से बस पानी में डाल दें और इसमें भी रूट्स आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बिल्कुल आसान तरीके से फिर आप इसको मिट्टी में लगा दें। तो मैं इसी वाले डिस्पोजल में इसको लगा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसके बहुत सारे पौधे हैं। तो दोस्तों इस परमानेंट प्लांट की कटिंग भी आप कहीं से लाकर बस पानी में डाल दें और उसमें जब रूट्स आ जाएँ तो वेल्डन सॉइल में लगाकर 1 हफ्ते तक शेडी प्लेस में रखने के बाद फिर इसे प्रॉपर धूप में रखें। अब अगला और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है वो है कोलियस प्लांट। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं और हमारे गार्डन में ये फूलों की कमी को भी दूर करते हैं और उसमें कई एक वैरायटियाँ आती हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर इसके कलर होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटी से छोटी कटिंग से वैसे तो ईजिली ग्रो हो जाता है और किसी भी टाइम पर आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये ग्रो होने वाला प्लांट है। आप देखिए मैंने तो कई एक प्लांट इसके तैयार करके रखे हुए हैं, छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, वो सारी की सारी कटिंग्स मेरी ग्रो हो गई हैं। मैं प्रैक्टिकल ही करती रहती हूँ कि किस तरह किसमें कब कैसे रूट्स आती हैं। जैसे कि अभी सर्दी हो रही है तो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान तरीका होता है रूट्स ग्रो करने के लिए ये, तो उनको अगर टाइम नहीं है और वो अपने प्लांट तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से कहीं से भी कटिंग ले आए और वो पानी में उसको आप डाल दें। तो देखिए आप ये पानी में कितनी आसान तरीके से इसमें रूट्स बन चुकी हैं। बस लेकिन पानी में डालने के लिए आपको थोड़ी इसकी मोटी स्टेम चाहिए होगी और वैसे अगर आप वेल्डन सॉइल में लगा रहे हैं तो आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा दें तो वो ग्रो हो जाती है। लेकिन मैंने इसमें जो पानी में ये कटिंग डाली थी तो थोड़ी मोटी डाली थी और आप देख रहे हैं इसमें कितनी अच्छी जड़ें बन चुकी हैं। और देखिए एक कटिंग मैंने और भी इसकी डाली थी, इसमें भी रूट्स बन रही हैं। तो बस इस तरह से आप थोड़ी मोटी सी स्टेम लेकर पानी में डाल दें और बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स बन जाती हैं। दूसरा दोस्तों आपको इसका पानी एक दिन छोड़ के एक दिन चेंज करते रहना है, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और बहुत जल्दी गल सड़ जाती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखें और जब इसमें रूट्स बन जाए तो आप वेल्डन सॉइल में लगा दें और ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। और दोस्तों मैं अपने अब सारे प्लांट्स बाद में ही मिट्टी में ग्रो करूंगी, क्योंकि यदि अभी आप लोगों को मिट्टी में ग्रो करना भी बताती रहूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से बाद में करूंगी। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये देखिए अगला प्लांट जो है वो है ये वॉन्डरिंग ज़ू प्लांट और इसकी भी कटिंग ईजिली लग जाती है। मैंने इसकी जितनी भी कटिंग लगाई हुई थी आप देख सकते हैं सारी की सारी ग्रो कर रही है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, कम देख रेख में बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत ही तेजी के साथ ये फैलता है। ये मैंने इसकी एक बास्केट बनाई हुई थी तो आप देख सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ और ये
कितनी जल्दी फैल गई है। और कुछ कटिंग्स लेकर मैंने देखिए पानी में डाल दी थी, तो आप देख सकते हैं इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं। हालाँकि इसको लगाना तो मिट्टी में बहुत ही ईज़ी है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी कटिंग्स डाली थी और देखा है कि हाँ, इसमें कैसी क्या रूट्स बनती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स आई हुई हैं। और वैसे तो इसके हर नोड एरिया में हल्की-हल्की ये जड़ें होती हैं और ये आराम से आप मिट्टी पे भी रख दें और ये जड़ें पकड़ लेती है और बहुत आराम से चलने वाला प्लांट है ये। और ये भी परमानेंट प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बस दोस्तों, इस प्लांट की भी कटिंग आप इस तरह से लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए और आपका प्लांट ये बहुत ही इजी तरीके से ग्रो होता रहेगा। अगला प्लांट दोस्तों, यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, वॉल हैंगिंग में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसके भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स साइड से निकलते हैं जिनको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये रनर्स भी निकलते हैं, इनके थ्रू भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही रफ एंड टफ और बिना देख रेख के चलने वाला प्लांट है, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। तो बस इस तरह से आप ये इसके साइड से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनसे आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और मैंने तो एक कटिंग के बाद इसकी कई एक कटिंग जाने कहाँ कहाँ लगा के रखी हैं और सारी की सारी कटिंग्स मेरी ग्रो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें तो ये नीचे ही उल्टा ग्रो हो गया, आप देख सकते हैं अंदर ही प्लांट बन रहा है मिट्टी के। तो इस तरह से आप ये मिट्टी में वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए छोटी छोटी कटिंग लेके इसकी। इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो ये मिट्टी में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, लेकिन फिर भी आप इसको पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको पानी में भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये पानी में भी इसकी ये 3-4 कटिंग्स डाल दी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी कितनी अच्छी जड़ें बन चुकी हैं। और बस आपको ध्यान इतना रखना है कि पानी में अगर जब ये आप डालें तो सिर्फ इसकी जड़ें ही पानी में रहें, इसकी पत्तियां और स्टेम पानी में ना रहे, नहीं तो ये इसकी पत्तियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो बस इन बातों का ध्यान रखें। और ये पानी में लंबे समय तक चल सकता है ये प्लांट। इसको आप खिड़की वगैरह पे ब्राइट लाइट में भी रख दें और ये इजीली ग्रो होता रहता है। और बस हर 2 से 3 दिन में आप इसका पानी चेंज करते रहें और ये आसानी से आपका प्लांट ग्रो होता रहेगा। और दोस्तों मेरे पास इतने कंटेनर मैं कहाँ से लाऊं, मैंने तो अधिकतर कटिंग 3-3 4-4 कटिंग एक ही कंटेनर में डाल के रखी हुई है। लेकिन मेरी फिर भी जिन जिन प्लांट्स में रूट्स बन गई है मैं उन सबको मिट्टी में शिफ्ट कर दूंगी। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये पर्पल हार्ट प्लांट। तो इसकी कटिंग भी आप इजीली मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि हर कटिंग में नोड एरिया होना चाहिए। जो इसमें ये नोड एरिया होते हैं बस इसकी कटिंग आप लगा दें। और मैंने इसमें से कटिंग ले लेके, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है इस वाले ग्रो बैग में ये प्लांट, और मेरा मदर प्लांट अलग है। और फिलहाल दोस्तों मैंने जितनी भी कटिंग मिट्टी में लगाई हुई थी सारी की सारी अच्छी ग्रो कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, कम देख रेख में काफ़ी अच्छा चलता है, परमानेंट प्लांट है। एक बार आप इसकी कटिंग कहीं से लाकर लगा लें और ये हमेशा के लिए प्लांट बना रहेगा। और दोस्तों जो मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वैसे तो इसकी भी कटिंग किसी भी मौसम में लग जाती है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को अभी सर्दी में कोई डाउट हो तो आप इस तरह से एक तो कटिंग नॉड एरिया वाली ले लें और इसको पानी में डाल दें। पानी आपको हर 3 से 4 दिन में इसका चेंज करते रहिए। बहुत ही हार्डी प्लांट है और जब रूट्स इसमें डेवलप हो जाए उसके बाद आप इसको वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए। हमेशा चलने वाला प्लांट है ये और लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इस तरह से आप अभी इस प्लांट को भी तैयार कर सकते हैं। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये अजूबा का प्लांट। और दोस्तों ये भी बहुत ही रफ एंड टफ जिद्दी प्लांट है। ये एक पत्ते से इजीली ग्रो हो जाता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। लेकिन मैंने बताया ना मैं प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, तो मैंने इसकी कटिंग भी पानी में डाली थी, वो आपको अभी दिखाऊंगी। और छोटी से छोटी कटिंग से इजीली लग जाता है। मैंने इसके भी कई प्लांट तैयार किए हुए हैं। फिलहाल दोस्तों एक कटिंग मैंने लेकर इसकी पानी में भी डाल दी थी, तो आप देख सकते हैं इसमें पानी में कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं। तो ये जो हमारे बिगनर्स हैं और जो अभी सर्दी में डर रहे हैं कि नहीं मेरी कटिंग्स ग्रो कैसे होंगी, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये फॉर्मूला है कि इस तरह से आप कटिंग को पानी में डालें और पानी में जब रूट्स बन जाए तो उसको वेल्डन सॉइल में ग्रो कर दें। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये सिंगोनियम प्लांट। और ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है और इसमें जो नॉड एरिया होते हैं इसमें ही थोड़ी छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं, उनके थ्रू ये आसानी से ग्रो कर जाता है। और जो प्लांट्स के आजू बाजू बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनसे भी आराम से ये ग्रो हो जाता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये प्लांट प्योर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है जो कि हवा के वातावरण को शुद्ध करता है। तो इसकी तो जितने भी प्लांट्स आप लगाएं बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैंने जितने भी प्लांट्स कटिंग से लगाए हुए थे सारे के सारे मेरे प्लांट्स ग्रो कर गए हैं। और इस प्लांट को भी आप ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, ये अच्छा खासा ग्रो करता रहता है।
और ये प्लांट भी कोई केयर नहीं मांगता है। और दोस्तों जो कटिंग्स मैंने पानी में डालकर रखी थी वो देखिए आप कितनी अच्छी इसमें रूट्स बन गई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी भी एक नॉड एरिया वाली कटिंग ले लें और पानी में डाल दें। पानी हर 3 से 4 दिन में आप चेंज करते रहें। और ये इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से चलता है। उसके बाद जब आपकी इसमें रूट्स बन जाए तो आप इसको बेल्डन सॉइल में लगा दीजिए और ये अपने से ही बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर पानी में चाहें तो पानी में और मिट्टी में चाहें तो मिट्टी, दोनों में ही आपको सक्सेस रेट मिलेंगे। अब अगला प्लांट दोस्तों वो है ये डेविल्स बैकबोन। और दोस्तों ये तो बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस परमानेंट प्लांट है। ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने इसकी कई कटिंग लगा कर रखी हैं। हालांकि इसके पत्ते अभी सर्दियों में झड़ जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका ये डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी नई ग्रोथ आती है और नए नए पत्ते आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इस प्लांट की कटिंग भी आप अभी मिट्टी में चाहे तो मिट्टी और पानी में चाहे तो पानी, दोनों में ही लगा सकते हैं। ये दोनों में ही बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। देखिए मैंने जितनी भी कटिंग लगाई हुई थी सारी की सारी मिट्टी में मेरी ग्रो हो चुकी हैं। और दोस्तों इस प्लांट को भी ज़्यादा खाद पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गर्मियों में भी पानी कम ही देना होता है। तो देखिए जो कटिंग मैंने ये पानी में लगाई हुई थी आप देख सकते हैं इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं। तो बस इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी कटिंग ले लें और बस नॉड एरिया होना बहुत ज़रूरी है उस कटिंग में। और ऐसे पानी में डाल दो। पानी में जब इसमें जड़ें निकल आए तो फिर इसको आप बेल्डन सॉइल में लगा दें। ये प्लांट भी बिगनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस तरह से पानी में ग्रो करके और वेल्डन सॉइल में लगा दीजिए, अच्छा खासा प्लांट चलेगा। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये अजवाइन का प्लांट। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, रफ एंड टफ प्लांट है। एक पत्ती से ग्रो होता है, छोटी छोटी स्टेम से भी लग जाता है। और ये परमानेंट प्लांट है, विदाउट केयर बहुत अच्छे से चलता रहता है। और जो जो कटिंग्स मैंने इसकी मिट्टी में लगाई थी तो वो भी आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी। देखिए ये कटिंग्स भी मेरी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। और जो कटिंग मैंने पानी में डाल के रखी हुई थी तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों पानी में भी इसमें रूट्स बन रही हैं। हालांकि अभी कम आई हैं रूट्स, लेकिन आ तो रही हैं। तो बस इस तरह से आप ये पानी में डाल दीजिए इसकी स्टेम आपको। लेकिन पानी में जो स्टेम आपको डालनी है वो आपको थोड़ी मोटी ही लेनी है, मैच्योर लेनी है। मिट्टी में तो हालांकि छोटी सी स्टेम भी लग जाती है, लेकिन पानी में डालने के लिए आपको थोड़ी इसकी हार्डी स्टेम लेनी है और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और बस दोस्तों जब जिसमें जड़ें निकल आए तो आप इसको बेल्डन सॉइल में लगा दीजिए और आपका प्लांट तैयार होता रहेगा। अगला प्लांट दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगी वो है ये चेन प्लांट। और दोस्तों ये भी बहुत ही हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट है। एक बार आप इसकी कटिंग कहीं से ले आते हैं इस तरह से, और जो इसमें रनर्स होते हैं उनमें ही ये रूट्स निकली हुई होती हैं, तो ये तो वैसे भी मिट्टी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और आप इस प्लांट को भी किसी भी टाइम में ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में चाहे तो मिट्टी में, पानी में चाहे तो पानी में। बस आपको इसकी एक स्टेम ये ले लेनी है। इसके नॉड एरिया होना उसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें ही रूट्स होती हैं। और वैसे तो हालांकि ये मिट्टी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, लेकिन फिर भी अदरवाइज़ आप के पास ये मिट्टी में ग्रो नहीं हो रहा है तो जो मेथड मैं आपको पानी का बता रही हूँ उसमें सक्सेस रेट बहुत ही हाई होते हैं। तो इस तरह से आप ये कटिंग को मिट्टी में चाहे तो मिट्टी में लगा दीजिए। आराम से अभी इस टाइम पर मिट्टी में भी ईजिली ग्रो हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसका ये एक रनर्स लेकर आप इसको पानी में डाल दें और पानी में भी बहुत जल्दी इसमें रूट्स बन जाती हैं। बस आपको नॉड एरिया इसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ये चेन प्लांट की कटिंग भी आप अभी आराम से लगा सकते हैं, कोई सर्दी का इशू नहीं है। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, प्लांट के बारे में डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगला प्लांट दोस्तों वो है ये रियो प्लांट। और ये भी मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये प्लांट बहुत ही हार्डी रफ एंड टफ प्लांट है। और ये मैंने कटिंग से एक प्लांट लगाया था। आज मेरे पास इसके भर भर के प्लांट्स तैयार हो गए हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी सारी की सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और दोस्तों इसे बोट लिली के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल मैंने जो जो मिट्टी में कटिंग्स लगाई हुई थी सारी की सारी कटिंग्स मेरी लग चुकी हैं। और इसी में जो साइड से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं बस उन्हीं को आप डिवाइड करते रहिए और एक प्लांट से कई प्लांट बनाते रहिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये, जो कि मैंने इसकी पानी में भी कटिंग्स डाली थी तो वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें पानी में कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं। तो और ये पानी में कई समय तक रह सकता है ये प्लांट भी। बस लेकिन आपको ध्यान इतना रखना होगा, पानी हर 2 से 3 दिन में आपको चेंज करना है।
और पानी उतना ही रखना है नीचे, बस इसकी जड़ें ही उसमें डूबी रहे, पत्ते उसमें नीचे ना पानी में ना छिले, नहीं तो हमारा ये प्लांट सड़ भी सकता है। तो बस थोड़ी छोटी-छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर आप ये प्लांट अपना पानी में भी ग्रो करके और वेल्डिंग सॉइल में लगा दीजिए और आपका ये प्लांट भी तैयार होता रहेगा। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये हटजोड़ प्लांट और ये भी बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। ये बेलनुमा चढ़ता रहता है और इसकी भी आप एक छोटी सी कटिंग ऐसे जॉइंट से ले लें और वेल्डिंग सॉइल में लगा दें और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। जो कटिंग्स मैंने इसकी सॉइल में लगाई हुई थी तो वो तो लग ही गई हैं और दूसरा जो मैंने कटिंग्स पानी में लगाई हुई थी तो दोस्तों उसमें भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं और तो और देखिए इसमें नई ग्रोथ भी चालू हो गई है, नई नई लीव्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप ये हटजोड़ प्लांट की कटिंग भी अभी पानी में लगाना चाहें तो पानी में और सॉइल में लगाना चाहें तो उसमें लगा दीजिए। आराम से ये जड़ बना लेगा और आपका प्लांट तैयार हो जाएगा और बहुत ही ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है तो इसे तो आप ज़रूर लगाइएगा। और देखिए ये कटिंग मैंने थोड़ा बाद में डाली थी, मुझसे स्टेम टूट गई थी ये, लेकिन इसमें भी रूट्स आ रही हैं अभी हल्की हल्की, क्योंकि ये मैंने बाद में डाली हुई है तो इसमें रूट्स कम बनी है। तो दोस्तों इस टाइम पर अभी आप ये हटजोड़ प्लांट की भी कटिंग पानी में चाहे तो पानी में और मिट्टी में चाहे तो मिट्टी, दोनों में ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगी वो है ये जेब्रा प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये भी एक कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है, कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। बस इसे पानी तभी देना होता है जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा तेज़ धूप में ये प्लांट ख़राब होने लगता है, इसके पत्ते थोड़े ख़राब होने लगते हैं तो ज़्यादा तेज़ धूप इसको पसंद नहीं है। एक तरीके से ये इंडोर प्लांट है और दोस्तों इसकी जब ये मैंने मेन स्टेम में से कटिंग ले ली थी तो फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बुशी हो रहा है और मेरे को बुशी प्लांट बहुत पसंद है और इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छा चल रहा है ये प्लांट। तो इसकी कटिंग मैंने जो मिट्टी में लगाई हुई थी वो भी आपको दिखाती हूँ और जो पानी में लगाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो मैंने कटिंग मिट्टी में लगाई हुई थी कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, बिल्कुल हेल्दी कटिंग है और ये कुछ ही दिनों में मेरा ये बढ़िया प्लांट हो जाएगा। हालांकि इसमें भी नए नए ऊपर से पत्ते वगैरह आ रहे हैं, बहुत ही मतलब हेल्दी है एक तरीके से, तो आप ये मिट्टी में ईजिली लगा सकते हैं। और इसी की एक कटिंग लेकर मैंने पानी में लगा दी थी, लेकिन दोस्तों अभी इसमें ज़्यादा रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट्स देर में बनती हैं और कुछ जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। तो इसमें तो अभी ज़्यादा रूट्स नहीं आई हैं तो मैं फ़िलहाल तो अभी इस कटिंग को पानी में ही रखूँगी और जब इसमें रूट्स बन जाएंगी उसके बाद मैं इसको मिट्टी में ग्रो कर दूँगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अभी इस प्लांट की जेब्रा प्लांट की कटिंग भी ईजिली पानी में डाल दीजिए और वो आराम से ग्रो कर जाएगी। वैसे आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग मिट्टी में भी लगा लीजिए। बस ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी लेकिन कोई नहीं, आराम से आपका प्लांट एक आध महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगला प्लांट दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये है जिगजैग प्लांट और ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था और ये काफ़ी अच्छा मेरा ग्रोथ करने के बाद मैंने इसी में से कई कटिंग ले लेकर अभी लगाई हुई है। फिलहाल तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पानी में भी ग्रो की हुई है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी अच्छा चलता रहता है। बस इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, पानी इसको कम ही देना है, हफ्ते में एक आधी बार देना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। उसके बाद ये अच्छा सर्वाइव करता है प्लांट। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। वैसे मिट्टी में चाहें तो मिट्टी में भी ये ईजिली लग जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो पानी में भी ये आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी 2 कटिंग ये पानी में भी डाली हुई थी तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी रूट्स बन गई हैं, बहुत जल्दी इसमें रूट्स डेवलप होती हैं। तो ये जिगजैग प्लांट की कटिंग आपको कहीं से मिल जाए तो इस टाइम पे आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी काफ़ी हार्डी और रफ एंड टफ और लो मेंटेनेंस प्लांट है तो इस प्लांट की कटिंग भी आप ज़रूर लगाइए। अगला प्लांट दोस्तों वो है ये मनी प्लांट। तो मनी प्लांट के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और ये काफ़ी लकी प्लांट होता है और ये प्लांट तो मिट्टी में भी इजीली ग्रो हो जाएगा और पानी में भी कई लोग इसको हमेशा के लिए लगाए रहते हैं, जो कि मेरा ये काफ़ी टाइम से पानी में ही लगा हुआ है। और देखिए आप कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और इस प्लांट की कोई ज़्यादा केयर भी नहीं होती है। ये भी नहीं है कि पानी आपको पर डे ही चेंज करना है, आप एक आध हफ्ते में इसका पानी चेंज कर दें और ये बढ़िया चलता रहता है। मैंने तो देखिए कई दिन से इसका पानी भी चेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसका पानी चेंज कर देती हूँ। काफ़ी गंदा हो रहा है, जड़ें भी काफ़ी गंदी हो रही हैं। तो बस इस मनी प्लांट को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए, मिट्टी में चाहे तो मिट्टी में और पानी में चाहे तो पानी में। काफ़ी अच्छा प्लांट होता है ये, आपके गार्डन में हमेशा हरियाली को बनाए रखता है। आउटडोर इंडोर हर जगह बहुत ही अच्छा चलता है, बस ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो इस प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं।
फिलहाल दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में जो 18 से भी ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग पानी में रूटिंग करके फिर सॉइल में लगाने का जो इजी प्रोसेस बताया है कि अभी इस सर्दी में भी आप इस तरह से कटिंग ग्रो करके अपने नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी मेरे पास कई ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप इसी इजी तरीके से रूटिंग करके ग्रो कर सकते हैं और सारे ही प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि मैं और प्लांट्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगला वीडियो दूसरे प्लांट्स कटिंग का फिर से बना दूंगी। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा प्लांट्स आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी शेयरिंग ज़रा भी आप लोगों को पसंद आई हो और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।